और झारखंड के मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने कहा है कि मंत्रियों के बीच विभागों का बंटवारा जल्दी हो जाएगा। शपथ ग्रहण समारोह के बाद वो जेएमएम अध्यक्ष शिबू सोरेन से मिलने मुरहाबादी पहुंचे। इसके बाद उन्होंने कहा है कि उनकी सरकार पूर्ववर्ती हेमंत सरकार के अधूरे काम को पूरा करेंगी और इस मौके पर उन्होंने बीजेपी पर साजिश रचकर हेमंत सोरेन को जेल भेजने का भी आरोप लगाया है। विभाग में बहुत जल्दी हम बंटवारा कर देंगे ताकि राज्य के हित में जो काम और जो हेमंत बाबू ने राज्य के हित में ये योजना बना के रखी उसको बड़ा गति से हम लोग कम करेंगे। अच्छा, पोर्टफोलियो का बंटवारा कब तक होगा? बस एक बहुत जल्दी हो जाए। गुरुजी से क्या बातचीत हुई? गुरुजी का यहाँ बातचीत आशीर्वाद लेने आए। हेमंत बाबू के नेतृत्व में 5 साल के लिए हुआ है। 4 साल में अस्थिर करके उनको सरकार को आज भंग हो गया और वो जेल चल गया। तो बचा 1 साल है, तो पार्ट 1 पार्ट 2 न होगा। अब उसको दूसरा एंगल से विरोधी लोग दिखता है क्या जो खाका जो योजना तैयार किया हेमंत बाबू ने उसी को लेकर ना हमको अभी तेजी से काम करना है। और चंपाई सोरेन मंत्रिमंडल का विस्तार हो गया है। राजभवन में राज्यपाल ने 8 मंत्रियों को शपथ दिलाई है। बसंत सोरेन और दीपक बेरुआ पहली बार मंत्री बने हैं और मंत्रिमंडल के विस्तार के जरिए जातीय और सियासी समीकरण साधने की भी कोशिश की गई है। मैं बन्ना गुप्ता, मैं बादल ईश्वर की शपथ लेता हूँ। मैं मिथिलेश कुमार ठाकुर, मैं बसंत सोरेन ईश्वर की शपथ लेता हूँ। बेबी देवी ईश्वर की शपथ लेती हूँ। झारखंड में कई दिनों से चल रही ऊहापोह और दावेदारी का दौर मंत्रियों के शपथ ग्रहण के साथ शुक्रवार को समाप्त हो गया। कुल 8 विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ली। मैं बसंत सोरेन ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत जेएमएम कोटे से 5 विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ली, जबकि कांग्रेस के 3 विधायक मंत्री बने। झारखंड मुक्ति मोर्चा की तरफ से बसंत सोरेन, मिथिलेश ठाकुर, हफीजुल हसन और बेबी देवी के साथ ही दीपक बिरुआ को चंपाई मंत्रिमंडल में शामिल किया गया। मिथिलेश ठाकुर, हफीजुल हसन और बेबी देवी हेमंत सोरेन मंत्रिमंडल में भी शामिल थे, जबकि इसमें बसंत सोरेन और दीपक बिरुआ पहली बार मंत्री बने हैं। बसंत सोरेन पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के छोटे भाई हैं, जिनको मंत्री बनाकर पार्टी और परिवार में बैलेंस बनाने की कोशिश की गई है। जबकि दीपक बिरुआ का संबंध कोल्हान प्रमंडल से है, जहां से मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन आते हैं। कोल्हान प्रमंडल से आने वाले दीपक बिरुआ को मंत्री बनाकर कोल्हान के इलाके में झारखंड मुक्ति मोर्चा की पकड़ को और ज्यादा मजबूत करने की कोशिश की गई है। कांग्रेस की यदि बात करें तो कांग्रेस के 3 विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ली। ये तीनों वही चेहरे हैं जो पिछली हेमंत सोरेन कैबिनेट में भी शामिल थे। यानी कांग्रेस आलाकमान ने एक बार फिर से रामेश्वर उरांव, बन्ना गुप्ता और बादल पत्रलेख पर ही भरोसा जताया। हालांकि शपथ ग्रहण से पहले मंत्री पद को लेकर कांग्रेस के अंदर जबरदस्त गुटबाजी और नाराजगी भी देखने को मिली। सर्किट हाउस के कमरा नंबर 107 में कांग्रेस के नाराज 11 विधायकों ने करीब 2.5 घंटे से ज्यादा वक्त तक बैठक की। कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी और पार्टी नेतृत्व के काफी मान मनव्वल के बाद ये सभी विधायक कांग्रेस कोटे के 3 नाम पर सहमत हुए, जबकि दूसरी ओर ऐन शपथ ग्रहण से ठीक पहले कांग्रेस के दबाव में बैजनाथ राम का नाम काटे जाने से उनके समर्थकों में नाराजगी देखने को मिल रही है। न्यूज़ 18 के लिए रांची से अविनाश और संजय सिन्हा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और झारखंड के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने कहा है कि उन्हें उम्मीद है कि नई सरकार लॉ एंड ऑर्डर को दुरुस्त करेगी। नए मंत्रियों को शपथ दिलाने के बाद उन्होंने कहा है कि नई सरकार से जनता को बहुत आस है। इस मौके पर मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन से लेकर तमाम मंत्रियों ने जनता की उम्मीदों पर खड़ा उतरने की बात भी कही है। ईश्वर की शपथ लेता हूँ। A change of guard due to some reasons. So this government should concentrate on the first priority of law and order. The gangsters and their leaders, gang leaders, should be put under tight control
they should not be allowed to take the law into their own hands. That is my first expectation. अभी आज देख लिया हमारा मंत्रिमंडल विस्तार हो गया है। अभी हम लोग का अभी बातें चल रहा है। अभी 11 तक तो है ना, पहले से भी एक वैकेंट था ना, वो हम लोग बात करके आगे बढ़ाएंगे। चले। और चंपाई सोरेन सरकार में मंत्री बने बसंत सोरेन ने कहा है कि बड़े भाई हेमंत सोरेन के अधूरे काम को पूरा करने के लिए वो हर संभव कोशिश करेंगे। और बसंत सोरेन पहली बार मंत्री बने हैं। उनसे बात की है न्यूज 18 संवाददाता अविनाश कुमार ने। चंपाई सोरेन मंत्रिमंडल में बसंत सोरेन को जगह मिली है और हमारे साथ बसंत जी है। बसंत जी, पहले तो बहुत बहुत आपको बधाई। और एक बड़ी जिम्मेदारी बड़े भाई जब नहीं है आपको निभानी है, परिवार के अंदर भी और इस सरकार के अंदर भी। लोग आपसे बहुत उम्मीद भी कर रहे हैं। मैं आप लोगों को विश्वास दिलाता हूं कि जो उम्मीदें उन्होंने हेमंत जी के साथ रखी थी वो सारी उम्मीदें पूरी होंगी। और हम लोगों का कर्तव्य बनता है कि हेमंत जी ने जो रास्ता पकड़ा, जिस तरीके से सरकार को चलाने का काम किया और जिस तरीके से एक नया आयाम और एक नया राह बनाया है, उसको हम लोग बिल्कुल आगे बढ़ाने का प्राथमिकता वो सारी चीजें हैं जो हेमंत जी ने पटल पर रखी है। ऐसी बहुत सारी योजनाएं हैं। आज देखा अबुआ आवास की योजना, इतनी बड़ी योजना को हेमंत जी ने जिस तरीके से पटल पे रखा, ये आप इतिहास होगा ये कि ऐसा किसी स्टेट में आज तक इस तरीके की योजना को धरातल पे सेंट्रल से लड़ करके अपने दम पे उतारना, ये बहुत बड़ी बात है। ऐसी कई सारी योजनाएं हैं। यहाँ के बच्चे बच्चियों को पढ़ाने की योजनाएं हैं, उनके भविष्य को लेकर के है, उनके रोजगार को लेकर के हेमंत जी ने ऐसी कई योजनाएं उनको उतारने का काम किया। और संघर्ष से हम घबराते हैं और ना घबराएंगे। और जितनी बार संघर्ष हमने किया है उतनी बार हम उससे ज्यादा शक्तिशाली बन के निकलते हैं। और इस बार उसका चुगुना नतीजा निकलेगा, ये देखेगा अगला। तो ये थे बसंत सोरेन। और बहुत बड़ी बात कही कि जब भी इस तरह की स्थिति हुई है हम और ही ज्यादा निखर कर सामने आए हैं और दुनिया देखेगी कि हम किस तरह से इस मुसीबत का भी सामना करेंगे और जीतेंगे भी। कैमरा पर्सन संत के साथ अविनाश कुमार, न्यूज 18 रांची। और खबरों में आगे बढ़ेंगे। राजभवन में शपथ लेने के बाद ने मंत्रियों ने दावा किया है कि वो हर जिम्मेदारी को पूरी ताकत से निभाने को तैयार हैं। वहीं मंत्री पद की शपथ नहीं ले सके कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी और अंबा प्रसाद ने कहा है कि उन्होंने अपनी बातें कांग्रेस प्रभारी के जरिए कांग्रेस आलाकमान तक पहुंचा दी है। इरफान अंसारी ने यहां तक कह दिया है कि कांग्रेस कोटे के मंत्री काम नहीं कर सके हैं और इसीलिए जनता में नाराजगी है। जो कदम आगे बढ़ाया था उस पर हम तेजी से काम करेंगे और झारखंड की जनता ने जो हम पर भरोसा 2019 में जताया था उस भरोसे पर पूरी तरह से खरा उतरने का हमारा हम पूरी टीम भावना के साथ काम करके और जनता के घरों तक पहुंचेंगे, एक एक गांव पहुंचेंगे, पंचायतों में पहुंचेंगे और जनता को उनका हक अधिकार दिलाएंगे। सुखद तो नहीं कह सकते हैं, ये जो मंत्री पद का शपथ हुआ है दुखद के चलते हुआ है। माननीय हमारे नेता हेमंत सोरेन जी को जेल ले गया जबरदस्ती, उसके चलते हम लोग को लेना पड़ा, नहीं तो नहीं लेते। नहीं, सुखद की बात नहीं है। जिम्मेदारी मिली है, बेहतर ढंग से करेंगे हम लोग। उसके लिए हम यही कहेंगे कि हम लोग जिम्मेदारी ढंग से निभाएंगे और बेहतर करने का प्रयास। यही नाराजगी किस बात की है? हम लोग पार्टी के वफादार सिपाही हैं और आलाकमान का जो भी निर्णय होगा हम लोग मानेंगे। हम लोगों ने अपनी बात से अवगत करा दिया है और आलाकमान ने कहा है कि वेट एंड वॉच, थोड़ा वेट कर लीजिए, फैसला आ चुका था और आलाकमान को इस बात की जानकारी नहीं थी कि सारे विधायक नाराज हैं, तो हम लोगों ने अपनी बात रख दी है। तो उसके बाद आलाकमान का जो भी फैसला होगा हम लोग मानेंगे। आप लोगों ने कहा है कि मंत्रियों ने काम नहीं किया है। हमने नहीं, ये पूरी राज्य की जनता बोल रही है, एक एक लोग बोल रहे हैं, निश्चित तौर पर काम नहीं हुआ है। पायदान पे खड़ा व्यक्ति है जिसकी आशा उम्मीद पर ये सरकार बनी है
उसकी आशा उम्मीद पूरी हो, इसके लिए हम पूरा प्रयास करेंगे और एक एक झारखंड की जनता के चेहरे में खुशहाली लाएंगे। अब देखिए कौन विरोध कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। देखिए मेरी बात सुनिए, कौन विरोध कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। हमारी पार्टी आंतरिक लोकतंत्र पर स्थापित पार्टी है। हम लोग अपने जो चीजों पे हम लोग खरे हुए हैं या जो लोगों ने हम पे विश्वास किया है उस पे खरे उतरने के लिए हम लोग हर हाल में ये कोशिश करेंगे कि जो भी वादा हम लोगों ने लोगों के साथ किया है, अपने जनता के साथ किया है, उसको सुनिश्चित करने के लिए हम लोग को एड़ी चोटी लगाना पड़ेगा तो लगाएंगे, लेकिन हम लोग सारे विधायक उस पे एकजुट रहेंगे। आप कांग्रेस के विधायक को सुन रहे थे जो कि कहीं ना कहीं नाराज भी नजर आ रहे हैं। अब मंत्री पद के लिस्ट में नाम नहीं होने के बावजूद शपथ नहीं ले पाने से जेएमएम विधायक बैद्यनाथ राम बेहद ही दुखी नजर आए हैं। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस के दबाव के चलते उनके साथ अन्याय हुआ है और उनसे बात की है न्यूज 18 संवाददाता निरंजन कुमार ने। में जारी होता है, दूसरी नंबर पे थे। इन वक्त पर इनका नाम और शपथ नहीं ले पाए, क्या कारण है? सीधे बात करते हैं सर, क्या कारण रहा आप शपथ मंत्री पद से इन वक्त पर आपका नाम हट गया है? अब देखिए, चूंकि मुख्यमंत्री जी का ऐसा अनुरोध हुआ कि बहुत प्रेशर है, और किसका प्रेशर है वो तो मुख्यमंत्री जाने, लेकिन उन्होंने ये कहा कि बहुत ज्यादा दबाव है, अभी आपको 2 दिन के लिए हम लोग ड्रॉप कर रहे हैं और 2 दिन बाद फिर हम लोग सिंगल बिखराएंगे। लेकिन ये उचित नहीं हुआ। मैं ये मानता हूं कि सरासर गलत हुआ है, क्योंकि राज्य में आज भी एससी समुदाय का कोई भी व्यक्ति कैबिनेट में नहीं है, तो एससी सम्मान का ये पूरा अपमान है। क्योंकि 12 मंत्रियों में एक मंत्री का भी नहीं होना ये शर्मनाक स्थिति है। इस राज्य में जहां 12% आबादी है एससी कम्युनिटी का, वहां से एक भी मंत्री का नहीं होना ये अन्याय है और उनके प्रति उदासीनता है। तो सर क्यों ऐसा हुआ? मतलब आप क्या इससे समझते हैं? कांग्रेस की चाल है या फिर एक जो सीट खाली रखा गया है, मतलब एक मंत्री पद का, कहीं सीता सोरेन का नाम तो नहीं आ रहा है? और नहीं, इनका नाम कहीं से भी से नहीं आया, किसी व्यक्ति विशेष का नाम नहीं आया उसमें। लेकिन इतना जरूर बताया गया कि कांग्रेस का दबाव है और कांग्रेस के सारे विधायक आज के दिन में नाराज हैं। वो काफी विरोध कर रहे हैं, जिन लोगों का हुआ है उनके नाम का भी विरोध कर रहे हैं और वो 12वीं सीट पर भी नाराजगी व्यक्त कर रहे हैं। तो मैंने कहा कि कांग्रेस का जो मामला है कांग्रेस समझे, जेएमएम अपने मामले में क्यों निर्णय बदलेगा। और ये मेरी मुख्यमंत्री से सीधी बात हुई है और मैंने कहा कि यह जो निर्णय है ये आत्मघाती निर्णय है, ये कहीं से भी उचित नहीं है और आने वाले समय में ये बड़ा कष्टकारी होगा दल के लिए। चंपई सोरेन जो मुख्यमंत्री हैं, सीधे तौर पर बात हुई और जो मंत्री इन वक्त पर ये शपथ नहीं लिए, ये कांग्रेस पर आरोप लगा रहे हैं। कैमरामैन प्रभाकर के साथ निरंजन, न्यूज 18 रांची। तो चंपाई सरकार के मंत्रिमंडल विस्तार के बाद अब झारखंड में एक बार फिर से सियासत शुरू हो गई है। झारखंड प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन को सलाह दी है कि वो हेमंत सोरेन की राह पर ना चले। नई दिल्ली में न्यूज 18 संवाददाता अमिताभ सिन्हा ने एक्सक्लूसिव बातचीत में उन्होंने ये भी कहा है कि सीएम चंपाई सोरेन रिमोट कंट्रोल से बचे और झारखंड को भ्रष्टाचार से मुक्त कराएं। वो जो भ्रष्ट तंत्र चल रहा था वो चलता रहेगा। अभी ये तो सरकार जब पूर्ण गठित हो जाएगी और कुछ दिनों तक तो हम लोग मोहलत जरूर देंगे कि वो किस प्रकार से काम करते हैं। अगर जिस प्रकार से हेमंत सोरेन जी ने 4 वर्षों तक काम किया, यानी 4 वर्षों के अगर कार्यकाल को हम देखते हैं तो दलाल, बिचौलिया और भ्रष्ट अफसरों के को ही सीधे सत्ता एक प्रकार से उन्होंने सपोर्ट कर रखा था, वही लोग सत्ता का संचालन कर रहे थे। अगर चंपाई सोरेन भी उसी रास्ते पर जाएंगे तो फिर भारतीय जनता पार्टी के पास एक ही विकल्प बचेगा, फिर से सड़क पर आकर के आंदोलन करना। आपको लगता है कि चंपाई सोरेन कुछ सोच दे पाएंगे? आदिवासियों के बड़े पुराने नेता माने जाते हैं, चाहे कितनी बार विधायक रहे। आपको लगता है वो हेमंत सोरेन जी के शिकंजे से निकल पाएंगे या रिमोट कंट्रोल में रहेंगे? आप तो काफी सालों से वो राजनीति देख रहे हैं। अब देखिए, ये अभी कुछ भी कहना तो जल्दीबाजी होगी, इसलिए मैं जल्दीबाजी कोई वैसा टिप्पणी मैं नहीं करना चाहता हूँ।
मैंने इतना ही बार बार कहा है कि उनसे सार्वजनिक मंचों से भी मैं कहते रहा हूं कि भाई अब हेमंत सोरेन जिस प्रकार से काम करते थे, जिन लोगों के हाथों सत्ता पूरी तरह से सौंपे हुए थे और झारखंड को जिन लोगों ने बर्बाद किया, अगर हम उसको दूसरे शब्दों में कहते हैं कि लुटेरों के हाथों में झारखंड था और उनके सरगना हेमंत सोरेन जी थे, कहिए। अगर चंपई सोरेन भी उसी प्रकार से काम किया, अगर वही लुटेरा, वही दलाल, वही बिचौलिया सत्ता को संचालित करते रहे, तब तो फिर हम लोग विरोध करेंगे। चंपई जी के लिए कोई सलाह है कि रिमोट कंट्रोल से बचो? नहीं, सलाह के मैं तो बार बार कहता हूं कि भाई चंपई सोरेन जी कम से कम झारखंड को दलालों से मुक्त करिए, बिचौलियों से मुक्त करिए, भ्रष्ट अफसरों से मुक्त करिए और झारखंड को लूटने वालों से झारखंड को मुक्त करिए। आप लोगों को कन्विंस करेगा कि बीजेपी की तरफ आए, क्योंकि बाबूलाल मरांडी से बड़ा चेहरा तो फिलहाल झारखंड में नहीं, आप ही चेहरा है। नहीं, मैं तो पार्टी तय करता है, मैं तो एक बीजेपी का ही कार्यकर्ता हूँ और बीजेपी के कार्यकर्ता होने के नाते हमारा दायित्व बनता है और प्रदेश के अध्यक्ष होने के नाते हमारा फर्ज बनता है हमें मेहनत करना और पार्टी को उस ऊंचाई तक पहुंचाना। धन्यवाद बाबूलाल जी न्यूज़ 18 से बात करने के लिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी है, बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।